नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथुर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवार। तो किसान आंदोलन पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक्शन है। 28वें दिन किसानों का आंदोलन जारी है। किसान दिवस के मौके पर किसानों ने एक टीम बनाई है और बातचीत के ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। सरकार के प्रस्ताव पर मंथन भी हो रहा है। यानी ये कमेटी अब तय करेगी कि बातचीत करनी है या नहीं करनी है, और अगर बातचीत होती है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी किसानों को मनाने की कवायद हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ट्वीट किया। उन्होंने किसान दिवस की शुभकामनाएं दी किसानों को और ये अपील की कि आंदोलन वापस लें। योगी आदित्यनाथ ने भी किसान दिवस पर ट्रैक्टर बांटे और कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। के चेहरे पर खुशहाली लाना है और भाइयों बहनों, किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी, मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। से किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, और इसलिए उनके द्वारा तमाम प्रकार के दुष्प्रचार करने के प्रयास हो रहे हैं। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं, वहीं गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल हैं। सबसे पहले कुमार कुणाल का रुख करते हैं। कुमार, आपसे सुबह भी बातचीत हो रही थी, तब किसानों का ये कहना था कि बातचीत की तारीख पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन बातचीत की भी जाएगा या नहीं, इस पर भी अभी भी संशय बना हुआ है। बिल्कुल, संशय यही है कि बातचीत होगी नहीं होगी, क्योंकि कल एक राउंड की बातचीत किसान का जो संयुक्त संगठन है उसकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद हुई थी, उसमें कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका। आज भी उम्मीद है कि कोई बातचीत होगी, लेकिन साफ तौर पर जो किसान नेता हैं उनसे हमारी भी बात हुई थोड़ी देर पहले। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर के पॉजिटिव नहीं होती, तब तक वो कोई भी बात नहीं करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो प्रस्ताव आया है उससे कोई बात बनेगी? देखिए, ऐसा है, सरकार ने कितनी बार प्रस्ताव भेजा, कितनी बार बात करने को किसानों को कहा बात कर लो। वो देखिए, वो बात कर असल में किसानों को उलझाना चाहते हैं। हम इतने बुद्धू नहीं है कि उनकी बातों में आ जाए। भाई, हम तो कह रहे हैं कि आपने काले कानून जो 3 जो पास कर दिए लॉकडाउन के अंदर, उनको वापस लो, हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो क्यों ला रहे हैं? यहाँ पर साफ बात है कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते उन पर और आगे बातचीत बढ़ने का सवाल नहीं उठता है। तो ये एक जो गतिरोध है वो लगातार यही बना हुआ है कि कानूनों पर सरकार का क्या प्रस्ताव है। राकेश टिकैत से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, उनका कहना था कि सरकार पहले ही सार्वजनिक कर देती है क्या कुछ बातें हैं, तो जब तक सार्वजनिक बात करती रहेगी, सार्वजनिक मंच से चिट्ठियां भेजी जाती रहेंगी। कुमार, आपके पास लौटेंगे। जितेंद्र, ये बताइए, सिंघू बॉर्डर आंदोलन का केंद्र बना हुआ है, 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, कौन होंगे ये 5 लोग, तय हुआ है क्या? देखिए मीनाक्षी, 5 सदस्यों की जो कमेटी बनानी है उसको लेकर के कल ही एक बैठक जो हुई थी उसमें तय कर लिया गया था, और ये जो 5 सदस्यों की कमेटी है ये एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। जो सरकार की तरफ से प्रपोजल आया है बातचीत का, यानी विज्ञान भवन में जो बातचीत होनी है उसको लेकर के एक प्रपोजल सरकार की तरफ से दिया गया था, उसके लिए ये 5 सदस्यीय कमेटी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है, और आज उसकी बैठक 2 बजे के आसपास है। उसमें सरकार से बातचीत करना है या नहीं करना है, इसको लेकर के इस बैठक
बैठक में तय किया जाएगा और उसको लिखित जवाब सरकार को दिया जाएगा कि वो लोग बातचीत करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्योंकि इनका ये कहना है कि कल की जो बैठक हुई थी उस बैठक में कुछ ऐसे किसान हैं जो 40 किसान संगठन है, उसमें से कुछ लोगों का कहना है कि बातचीत अगर सरकार से की जाएगी तो आगे का रास्ता निकलेगा। 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में पहला चुनाव हुआ और जनता ने बता दिया कि उनके मन में क्या है। गुपकार सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी दिखाई दी। पहली बार बीजेपी को घाटी में भी जीत मिली। ये साख की लड़ाई थी। ये 370 हटने के प्रभाव की जंग थी। घाटी को बदलने का दावा करने वाली मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा थी। कहने को तो ये डीडीसी का चुनाव था, लेकिन दिल्ली से लेकर राज्य सरकारों तक ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। घाटी में मचे घमासान के बीच ये पहला चुनाव था। धारा 370 का हटना, फिर कश्मीर के दिग्गज नेताओं का नजरबंद होना, घाटी में लंबे वक्त तक चलने वाला कर्फ्यू और दोनों पक्षों के बीच जनता को लेकर किए जा रहे दावे। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात पर जनता की क्या राय थी, वो अब लोकतांत्रिक तरीके से सामने आ गई है। लड़ाई बीजेपी और कश्मीर की पार्टियों के बीच थी। चुनाव का माहौल बनते ही जैसे ही कश्मीर के नेता नजरबंदी से बाहर आए, केंद्र सरकार के खिलाफ एक हो गए। गुपकार का गठन हुआ ताकि बीजेपी को घेरा जा सके। गुपकार गठबंधन में 6 पार्टियां जो कभी एक दूसरे की दुश्मन थीं, एक मंच पर आ गईं। इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी के अलावा सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और एमसीपी की स्थानीय इकाई शामिल है। इन पार्टियों का एक ही एजेंडा है, 370 हटने को लेकर बीजेपी का घेराव। हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये इरादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिली और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। गुपकार के शुरुआती बैठक में कांग्रेस भी शामिल हुई थी। अटकलें लगी कि कांग्रेस गुपकार का हिस्सा होगी, लेकिन बीजेपी ने जब कांग्रेस को घेरना शुरू किया तो पार्टी बैकफुट पर आ गई और गुपकार गठबंधन से अपना हाथ खींच लिया। पहले पीडीपी के साथ सरकार चलाना और फिर घाटी में 370 का हटना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि अमित शाह पहले ही कह चुके थे कि 370 बीजेपी के सबसे बड़े एजेंडे में से एक था। कि धारा 370 आज इस सदन के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी और एक क्षण देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। और मैं आज फिर से एक बार मेरे नेता और देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को सच सच नमन करना चाहता हूं। बीजेपी के लिए अब बारी घाटी में एंट्री की थी। कमान शाहनवाज हुसैन और अनुराग ठाकुर ने संभाली। बीजेपी के केंद्र के नेताओं ने घाटी में शिकारा रैली की, लाल चौक पर चाय की चुस्कियां ली। वहीं घाटी में होने वाली रैलियों में बीजेपी को काफी समर्थन देखने को मिला। एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में कमल के झंडे घाटी में नजर आने लगे। बिहार के अंदर यहाँ महबूबा मुफ्ती कहती थी कि भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन आज बिहार में सम्मान हमारा, आन हमारा, शान हमारा, सम्मान हमारा। 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को ये अवसर मिला कि डीडीसी के चुनाव में वो मतदान कर सके। और प्रसन्नता की बात यह है कि न केवल मतदान किया बल्कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लोगों की जनभागीदारी भी हुई और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। दोनों पक्षों के मुद्दे भी साफ थे। बीजेपी ने जहां पीएम मोदी, कश्मीर में आगे होने वाले विकास और सरकार की स्कीमों को मुद्दा बनाया, वहीं गुपकार ने 370 हटना, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस और केंद्र शासित राज्य जैसे मुद्दे उठाए।
जम्मू कश्मीर के लोगों और नेताओं के लिए ये चुनाव किसी इम्तिहान जैसा रहा। यहाँ लंबे समय से पंचायती राज को लागू करने की मांग की जा रही थी। अब सरकार का दावा है कि पंचायत, बीडीसी और उसके बाद डीडीसी चुनाव होने से 3 टियर सिस्टम पूरी तरह लागू हो गया है। ऐसे में जम्मू में शानदार प्रदर्शन और कश्मीर में कमल खिलना बीजेपी के लिए बड़ी जीत से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जम्मू संभाग के अंदर जबरदस्त स्वीप किया है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से कश्मीर घाटी के अंदर वो भी हमारी मदद से जीत के आएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के जिला परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त शानदार प्रदर्शन रहा है। डीडीसी के इन चुनावों को बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। अब विधानसभा क्षेत्रों का डिलिमिटेशन होना है, इसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि ये चुनाव पूरी तरह से बीजेपी, कांग्रेस और गुपकार गठबंधन के लिए एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जहां घाटी में हर पार्टी अपनी जमीन देख रही है, क्योंकि चुनावी क्षेत्र से लेकर मुद्दे अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। जम्मू से सुनील भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उसके साथ ही कोरोना के नए खतरे का भी काउंटडाउन चल रहा है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन का इंतजार हो रहा है। एंटार्क्टिका में कोरोना केसेस मिलने से कुछ ऐसी आशंका और मजबूत हो रही है। साथ ही ब्रिटेन में मिले नए वायरस ने भी लोगों को डरा दिया है। हलचल हिंदुस्तान में भी तेज है, क्योंकि ब्रिटेन से जो लोग भारत आए हैं उनमें से 20 लोग पॉजिटिव पाए गए। न्यू ईयर से पहले नए कोरोना ने डराया। ब्रिटेन में नए संकट पर सन्न रह गई दुनिया। अब अंटार्कटिका में भी कोरोना संक्रमण से हड़कंप। बर्फिस्तान में पहुंचा कोरोना वायरस, करीब 60 संक्रमित। नहीं बचा दुनिया का कोई कोना, अब अंटार्कटिका तक पहुंच गया कोरोना। यकीन से परे है, ये बर्फीली वादियां अब तक महफूज थीं, क्योंकि यहाँ जिंदगी आसान नहीं। दूर दूर तक आबादी नहीं दिखती, जिंदगी के नाम पर चंद लोग दिखते हैं, या फिर इस बर्फिस्तान के बेताज बादशाह ये पेंगुइन। जहाँ जिंदगी जम जाती है, वहाँ कोरोना के अस्तित्व की खबरों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इस बर्फिस्तान में स्थायी आबादी नहीं रहती। जो भी यहाँ लोग मौजूद हैं, वो अलग अलग देशों की रिसर्च टीम का हिस्सा है। बेस कैंपों में जिंदगी गुजारते हैं। उन्हीं कैंपों में मौजूद 58 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक चिली के सैन्य बेस से जुड़े जवान और कुछ अन्य लोग संक्रमितों में शामिल हैं। सभी पीड़ितों को चिली वापस बुला लिया गया है और उन्हें क्वारंटीन किया गया है। धरती के सबसे दक्षिण का हिस्सा है महाद्वीप अंटार्कटिका। दुनिया का ये इकलौता महाद्वीप है जहां माना जा रहा था कि संक्रमण का खतरा नहीं है, लेकिन चिली बेस कैंप के कर्मचारियों के संक्रमण के बाद अब धरती का कोई ऐसा महाद्वीप नहीं जहां कोरोना की पहुंच न हो। चिली का नेवी जहाज 27 नवंबर को अंटार्कटिका कैंप पहुंचा था। 10 दिसंबर को उनकी वापसी हुई थी, तभी 3 क्रू मेंबर संक्रमित पाए गए। उसके बाद ये खुलासा हुआ कि वो अंटार्कटिका में ही संक्रमित हुए हैं। जांच के दौरान चिली बेस कैंप के कर्मचारियों में संक्रमण का सच सामने आ गया। Constatar que 36 hombres resultaron ser positivos para COVID-19, de los cuales 26 corresponden a efectivos del ejército y 10 son civiles de una empresa contratista que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento programados en la base antártica। फिलहाल -10 डिग्री तापमान वाले अंटार्कटिका में संक्रमण का खतरा उस वक्त सामने आया जब ब्रिटेन में मिले नए वायरस ने दुनिया को खौफ से भर दिया है। कोरोना के खतरे से जूझ रही दुनिया छोटे पैमाने पर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियों में जुटी थी, लेकिन कोरोना के नए वायरस ने डरा दिया है। ब्रिटेन में बढ़ते खतरे को देखते हुए अब तक 40 से ज्यादा देश वहां से आवाजाही रोक चुके हैं। ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगाई जा चुकी है। भारत ने भी 31 दिसंबर की रात तक ब्रिटेन की सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। अब ब्रिटेन के वैज्ञानिक इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं कि नए कोरोना का खतरा बच्चों में कितना है।
पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि आने वाला साल मंगलकारी होगा, लेकिन सामने आते नए नए खतरों से खौफ कम होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। मार्च से अब तक के 9 महीनों में कोरोना के केसेस पूरी दुनिया में 7 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर दोबारा लॉकडाउन करने की नौबत आ चुकी है। हालांकि भारत में फिलहाल थोड़ी राहत नजर आती है, कोरोना ग्राफ में गिरावट भी दिख रही है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के खतरे को देखते हुए कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती। ब्रिटेन के खतरे से हिंदुस्तान सावधान। नए संक्रमण से निपटने की पूरी तैयारी। आधी रात से ब्रिटेन की उड़ानों पर लगा ब्रेक। दुनिया डरी हुई है ब्रिटेन में मिले नए वायरस से। डर है कि वो कोरोना और खतरनाक है। माना ये भी जा रहा है कि 70% ज्यादा तेज रफ्तार से वो वायरस संक्रमित करता है। पूरी दुनिया के साथ चिंता भारत में भी है, लेकिन यहाँ कोरोना के डर से ज्यादा फोकस तैयारियों पर है। हालात से निपटने की जबरदस्त तैयारी है। सरकार एक्शन में है। देश के तमाम एयरपोर्ट से ब्रिटेन जाने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। वैसे बीते कुछ दिनों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत कुछ एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। अब चिंता ये है कि उन यात्रियों की मेडिकल जांच कर नए स्ट्रेन के खतरे को टाला जा सके। हालांकि सरकार कह रही है कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए रूप से भारत में डरने की कोई जरूरत नहीं है। कि हमारे भारत में लेबोरेटरीज ने अब वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है, और हमें जहाँ तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशंस डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया। मुंबई लौटे 591 लोगों में से 299 को क्वारंटीन कर दिया गया है। कोलकाता में ब्रिटेन से लौटे 2 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं चेन्नई में भी एक यात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। तो दिल्ली में ब्रिटेन से लौटे अब तक 5 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ताज़ा संकट को लेकर अभी एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने बताया कि ब्रिटेन से लौटे सभी यात्रियों को ट्रेस कर जांच की जा रही है। हमने रिक्वेस्ट की थी केंद्र सरकार को कि भाई यूके से आने वाली सारी फ्लाइट्स को बंद किया जाए, और केंद्र सरकार ने फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। पिछली बारी जब मार्च अप्रैल में फैला था तब भी यही कारण था कि बाहर से बहुत सारी फ्लाइट्स आई थी, और उन फ्लाइट्स में काफ़ी सारे लोग इन्फेक्टेड दिल्ली आए थे। तो उसकी वजह से जब वो जगह जगह फैल गए थे तो उसकी वजह से काफ़ी फैला था। मैं तो आपके माध्यम से सबको कहूँगा कि सभी लोग अगले कुछ दिनों तक मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलें, तो मास्क में ही सुरक्षा है। वैसे दिल्ली इकलौता राज्य नहीं जहां ब्रिटेन संकट से बचने की तैयारी की गई हो। कई राज्यों में पहल की जा चुकी है। महाराष्ट्र में तो बीती रात से नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो चुका है। वहां रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के सड़कों पर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। इधर न्यू ईयर से पहले वैक्सीनेशन प्लान पर अमल में तेजी आई है। वैक्सीन की जो खेप दिल्ली लाई जाएगी उसे रखने के लिए एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए हैं। हम इस वक्त दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी के अंदर खड़े हैं, और जो टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर है वो -20 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, -20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है कार्गो फैसिलिटीज के लिए, वो 25 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और -20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ पर आप वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं। तो ये रेंज है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी का, और -20 डिग्री सेल्सियस तक वैक्सीन के डोसेजेस को स्टोर किया जा सकता है। वेरियस रैक्स जो है वो लगाए जाएंगे और उससे इस तापमान तक यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई अहम पड़ाव पर है। यकीन है तेजी से कोरोना का ग्राफ गिरता जाएगा और इस महामारी का अंत हो जाएगा। दिल्ली से मिलन शर्मा, पौलमी साहा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।
इस साल अगर आप न्यू ईयर का जश्न मनाने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि मुंबई में नए साल की पार्टियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही आज से मुंबई की ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मुंबई में नए साल का वेलकम जोरदार भी होता है और धमाकेदार भी। होटलों में नए साल का जश्न तगड़ा मनाया जाता है। सेलिब्रिटीज के ठुमकों पर मुंबई नाच उठती है। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला तो महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले न्यू ईयर की पार्टियों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। जी हां, मुंबई में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है और ये कर्फ्यू 5 जनवरी तक लागू रहेगा। हमने राज्य सरकार से चर्चा की कि आने वाला क्रिसमस और आने वाला जो न्यू ईयर है ये कोई नॉर्मल न्यू ईयर नहीं है और कि नॉर्मल क्रिसमस नहीं है। तो इसलिए जो कि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर में अगर हमने सेफ गार्ड्स नहीं लिए और ये लाखों लोग अगर रात भर मिक्स होते रहे और इसमें गलती से फिर से कोरोना फैल गया, फिर वाइल्ड फायर की तरह कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने एज ए मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन ये फैसला लिया कि 23 तारीख से लेके 5 जनवरी तक ये रात को 11 बजे के बाद और सुबह 6 बजे पहले यहां तक एक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बीएमसी कमिश्नर ने आज तक को बताया कि अभी मुंबई के होटलों में लोग कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और चोरी छुपे पार्टियां भी कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कहीं भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा दिखाई पड़े तो सख्त से सख्त एक्शन होगा। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। 5 से अधिक लोग अगर एक साथ पाए जाते हैं तो उन पर बीएमसी और पुलिस है वो सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो नए स्ट्रेन्स पाए गए हैं कोरोना वायरस के, और साथ ही जैसे छुट्टियों का पूरा सीजन चल रहा है और जो नया साल आने वाला है उसके चलते ये किया जा रहा है। बीएमसी कमिश्नर ने साफ कह दिया है कि इसे लॉकडाउन आप ना समझिए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कोरोना वायरस को कम करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। बीएमसी ने साफ कर दिया है कि ऐसे यात्रियों को 14 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। ऐसे में यात्रियों के परिजन भड़के हुए हैं। जेब गरम के इनके पास में पैसे नहीं है, होटल वाले का धंधा करा रहे इन लोग। जब उन लोग लंदन से बैठेंगे तो रिपोर्ट कराएगा तभी तो आएंगे इधर। वो यूके से जब वो लोगों ने लैंडिंग किया, जब उनको जांच करते तो वो यूके से बैठते नहीं ना, वो लोग वो वहीं पे रुक जाते ना। फिर यहाँ आके फिर उनको फालतू में ऐसा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? तो क्या यूके की जो जांच है, जो उनके पास रिपोर्ट है, सब क्या गलत है? कल हमें भारत सरकार से ये आदेश प्राप्त हुए थे कि जो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है, यूके, वहां से आज रात को 22 दिसंबर से रात को 12 बजे के बाद में सब फ्लाइटें का आगमन बंद हो जाएगा, क्योंकि यूके में जो एक नया कोविड वायरस का स्ट्रेन मिला है वो उसका एक अंदाज है कि वो बड़ा डेडली है, लीथल है और वो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे ही हमारे पास ये कल शाम को 4 बजे आदेश प्राप्त हुए, हमने तुरंत ये फैसला लिया कि जो अभी फ्लाइट्स ट्रांजिट में हैं, जो वहां से उड़ चुकी हैं और रास्ते में हैं, क्योंकि 9 घंटे का ट्रेवल है लंदन टू बॉम्बे, और उसके अलावा कल सुबह 2 फ्लाइट और कल शाम को जो फ्लाइट, मतलब कल की बात कर रहा हूं, यानी कि आज तो ये 5 जो फ्लाइट्स हैं इसमें रफली 1000 लोग आने वाले हैं। तो ये लोग 1000 लोग कवर नहीं हो रहे थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स थे फ्लाइट बंद का। तो हमने ये फैसला लिया कि इमीडिएटली वी हैव टू स्विंग इनटू एक्शन और इस सब लोगों को पहला इनको हम गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रखेंगे। चाहे भले इनके पास नेगेटिव कोविड रिपोर्ट हो, पर नेगेटिव टेस्ट होने के बाद में अगर लंदन एयरपोर्ट पे या रास्ते में प्लेन में इन्होंने वायरस को अट्रैक्ट कर लिया है और इनके अंदर वायरस चला गया है तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट का फायदा नहीं है, और उतरते अगर उनका टेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो फिर रिपोर्ट में नहीं आएगा। इसलिए इनको वॉच करना, इनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि ये सब लोगों को 7 दिन के लिए
कंपलसरी बिना किसी एक्सेप्शन के इनको होटल्स में अंडर गवर्नमेंट क्वारंटाइन रखा जाएगा। आज रात 12 बजे से यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर कोई भी यात्री यूरोप से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसे वहीं से क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा। अभी ये आज रात को 12 बजे यूनाइटेड किंगडम से आने वाली फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी, परंतु हमने इससे आगे जाके और हमने सेफगार्ड लिए हैं कि हो सकता है कोई पैसेंजर लंदन से पेरिस जाए, पेरिस से बॉम्बे आ रहा है, या कोई पैसेंजर लंदन से जर्मनी जाके वहां बॉम्बे आ रहा है। तो हमने ये फैसला लिया है और लिखित आदेश निकाले हैं कि आज रात को 12 बजे के बाद पूरे यूरोप में कोई फ्लाइट बंबई आएगी टिल फर्दर ऑर्डर्स, तो सबको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे। आप देख सकते हैं मुंबई एयरपोर्ट पर इसके सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। ये सब ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को देखते हुए फैसला लिया गया है। जो यात्री विदेश से आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखी गई है। यूके से जो फ्लाइट्स आएगी उनको तो कंप्लीटली बैन किया गया है, लेकिन उसके पहले को जो कुछ फ्लाइट्स जो मुंबई में आज लैंड होगी वो सारे पैसेंजर्स को आज कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। इस वक्त हम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरीके की तैयारी यहाँ पे आपको दिख रही है। पुलिस भारी मात्रा में मौजूद है, बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर है। जो भी पैसेंजर यूके से लैंड होंगे उनको तुरंत ये देखिए यहाँ पर जो बीएसटी की बसेस है उनमें डाला जाएगा और फिर नजदीकी होटल्स में भेजा जाएगा। अब यहाँ पर तुरंत उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होगा। अगर उनके पास कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट होगी तो भी उनको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। फिर जब 5 से 7 दिन बीत जाएंगे उसके बाद उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी नए साल के सेलिब्रेशन पर सरकार ने सख्ती का ऐलान कर दिया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि नए साल का जश्न घर पर ही मनाएं और भीड़ भाड़ से बचें, आतिशबाजी न करें। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।